नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा जैन धर्म का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में मैं महावीर स्वामी का संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय पढ़ाया हूं। इसमें हम जैन दर्शन के बारे में देखेंगे। आखिर जैन दर्शन हम जैसे आम मनुष्य के लिए क्या शिक्षा देती है, इस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म ना एक मूलभूत सिद्धांत क्या कहता है कि ये संसार दुखमय है। दुखमय का मतलब होता है कि संसार पूरा दुखों से भरा हुआ है। अगर आप इस संसार में पैदा भी होते हो ना, तो पैदा होने के बाद आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। इस संसार में, इस दुनिया में पैदा होने ही दुख का कारण है। आई बात समझ में? अगर आप इस दुख से मुक्ति पाना चाहते हो ना, इस दुनिया में अमीर गरीब सभी लोग दुखी हैं। आई बात समझ में? आप अपने आप को ही देख सकते हो कितने दुखी होते हैं। कोई कम दुखी होते हैं, कोई ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन दुखी तो होते हैं। ठीक है, अगर इस दुख भरा जीवन से आपको ना मुक्ति पाना है तो सबसे पहले आपको संसार से मुक्ति होना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये जैन दर्शन कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो इनका बेसिक दर्शन यही है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। अगर आप इस दुनिया में पैदा हो जाते हो ना, तो ये दुख का कारण है। आई बात समझ में? तो इस दुखों से मुक्ति के लिए आपको संसार से ही मुक्त होना पड़ेगा। मतलब जन्म पुनर्जन्म के चक्कर से आपको मुक्त होना ही पड़ेगा। लेकिन हम जब तक जीवित रहते हैं ना, तो कर्म तो करते ही रहते हैं ना, चाहे बुरा कर्म करें या अच्छा कर्म। तो उस बुरे कर्म और अच्छे कर्म के रूप में हमें कर्म फल मिलता है, तो उसी को हम भोगते रहते हैं और संसार में पुनः जन्म लेते रहते हैं। तो हम ऐसे क्या करें कि यह कर्म फल यानी कि अच्छा फल और बुरा फल जीरो हो जाए। जब जीरो हो जाएगा ना, कर्म फल, अच्छा फल और बुरा फल जब जीरो हो जाएगा, तो हमें पुनः इस धरती में, इस संसार में पैदा होने की नौबत भी नहीं आएगी। तो हम दुखों से भी हम छुटकारा पा जाएंगे। आई बात समझ में? तो जैन दर्शन ना इस दुख भरा संसार से मुक्ति पाने के लिए एक त्रिरत्न का शिक्षा देती है। ठीक है, वो त्रिरत्न क्या है? अगर इस त्रिरत्न को हम अपना लेते हैं अपनी जिंदगी में, तो हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इस सांसारिक मोह से, इस सांसारिक दुखों से हम पूरी तरह से छुट्टी पा सकते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले शिक्षा क्या देती है त्रिरत्न के माध्यम से? तो सम्यक श्रद्धा। ठीक है, सम्यक श्रद्धा का मतलब होता है जो आप जिस काम को कर रहे हो ना, उस काम को पूरी ईमानदारी से करोगे, पूरी विश्वास के साथ करोगे, तो यही है सम्यक श्रद्धा। मतलब उस काम में आपको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है, सम्यक का मतलब होता है, ये संस्कृत शब्द है, इसको सम्यक मतलब होता है सत्य। ठीक है, आपको वास्तविक रूप से सत्य के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि वास्तविक सत्य है क्या आखिर। ठीक है, तो सत्य तो यही है ना कि संसारिक मोह माया, संसारिक चीज़ों के प्रति आकर्षण आपको तकलीफ देगा। इसी कारण हमें इस संसार से ही मुक्त होना है, छुट्टी प्राप्त करना है। आई बात समझ में? दूसरा हो गया शिक्षा। तीसरा शिक्षा क्या है? सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का मतलब होता है कि अपने जीवन में सद्भाव लाना है। मैंने आपको 5 शिक्षा बताई थी ना, 5 महाव्रत। ठीक है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य। वो 5 अगर शिक्षाओं को अपने मरते दम तक पालन कर लेते हो ना, तो ये त्रिरत्न में से ये तीसरा शिक्षा था। ठीक है, 5 महाव्रत। अगर इन तीनों को आप अगर इस तीनों शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लेते हो, तो सांसारिक जीवन से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साथियों, दूसरा सिद्धांत क्या कहता है इस जैन दर्शन का? अनेक आत्मवाद। अनेक आत्मवाद का मतलब होता है कि हर वस्तु में आत्मा है। आई बात समझ में? चाहे जीव हो या निर्जीव हो, हर चीज़ों में आत्मा है। आई बात समझ में? ये जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म में पढ़ते हैं ना, वैदिक धर्म में, इसी कारण हम पत्थर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें भी हमें आत्मा का या भगवान का एक रूप दिखता है। आई बात समझ में? तो क्या बोलना चाहिए, इस दर्शन में अनेक आत्मवाद के माध्यम से हम देखेंगे कि अहिंसा का पालन कितने लेवल तक होता है। ठीक है, तो एक सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप खेती कर रहे हो ना, तो खेती के माध्यम से कीड़े मकोड़े मरेंगे, मच्छर मरेंगे कुछ। ठीक है, तो कीड़े मकोड़ों को मारना भी एक अहिंसा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सॉरी हिंसा के अंतर्गत आएगा। तो इतने लेवल तक, इतने स्तर तक यहाँ पे अहिंसा का पालन किया जाता है। तो हर वस्तु में, हर चीज़ में आत्मा है। अगर पत्थर को भी ठेस पहुँच गया ना, आई बात समझ, पत्थर को भी ठेस पहुँच गया, तो आप हिंसा कर रहे हो उसके प्रति। आई बात समझ में? क्योंकि उस पत्थर में भी जान है।
अनेक आत्मवाद का सिद्धांत हो गया। तीसरा हम देखेंगे कर्मवाद का सिद्धांत। कर्म फल को भी यहाँ पे जैन दर्शन में शामिल किया गया है। अगर आप जीवन जी रहे ना तो बुरे कर्म और अच्छे कर्म तो करोगे, तो उस कर्म का वह कर्म आपके पास पुनः लौट के आएगा और उस सांसारिक जीवन में आपको भोगना पड़ेगा। आई बात समझ में? जैसे आप कर्म करोगे वैसे आप भोगोगे ही, ठीक है। ये कहता है जैन दर्शन, ठीक है। चौथा देखेंगे साथियों अनीश्वरवाद। यह जैन दर्शन दरअसल वैदिक धर्म के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था, ये जैन दर्शन, ठीक है। वैदिक धर्म चूंकि ईश्वर पर विश्वास करता था, मूर्ति पूजा हो गया है, ठीक है। मूर्ति पूजा, यज्ञ कर्मकांड करते थे ना, यज्ञ हवन करते थे, तो उसी के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये उत्पन्न हुआ था जैन धर्म, ठीक है। तो ये जैन धर्म अनीश्वरवाद है, मतलब ईश्वर को नहीं मानता। इनका कहना है कि इन संसार में जो हम लोग पूजा पष्ट करते हैं ना, तो ईश्वर एग्जिस्ट है नहीं करते, मौजूद नहीं है बोलते हैं ईश्वर, ठीक है। तो इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है, ये मानते हैं जैन दर्शन, ठीक है। ईश्वर है तो अगर ईश्वर भी होगा ना तो आपके अंदर है, ये कहता है ये जैन दर्शन, ठीक है। तो किसी ने एक सवाल पूछा तीर्थंकर से, तो इस संसार की रचना किसने किया? तो उनका मत है जैसे कि कोई वस्तु बनना है, मान लो ये चश्मा बना है, तो चश्मा बनाने के लिए कुछ तत्व इसमें शामिल है ना, तो उसी प्रकार से संसार को बनाने के लिए कुछ मूलभूत तत्व का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो उस मूलभूत तत्व से आपने सुने होंगे कि बिग बैग थ्योरी के माध्यम से आपने सुना होगा कि इस संसार की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति। जब बिग बैग थ्योरी के अनुसार इस विस्फोट हुआ था ना एक बहुत बड़े चीज में, ये आपको पढ़ने लायक है, आपको पढ़ना भी चाहिए बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो उसी के द्वारा दरअसल पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, कोई भगवान ने नहीं बनाया, कोई ईश्वर ने नहीं बनाया। ये किसका कहना है? जैन धर्म के दर्शन का, ठीक है। दरअसल ईश्वर मौजूद नहीं है इस संसार में, ईश्वर होगा भी तो वो आपके अंदर है, ठीक है। सृष्टिकर्ता ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है, यह भौतिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, ये कहना है जैन दर्शन का, ठीक है। पांचवा सिद्धांत क्या कहता है जैन दर्शन का? पुनर्जन्म। क्योंकि इंसान जीवित रहेगा तो कर्म करेगा, मैं आपको बताएं, तो कर्म फल के अनुसार पुनर्जन्म आपको देखने को मिलेगा। इस संसार में पुनः आप और आओगे, उस कर्म फल को भोगने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। इसी कारण त्रिरत्न के माध्यम से 3 शिक्षाएं दी गई है जैन दर्शन में, जिससे आप संसार से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, और निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। छठवां सिद्धांत हम देखेंगे साथियों समानता का सिद्धांत। चूंकि वैदिक धर्म में 4 वर्ण बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें ब्राह्मण वर्ग के लोगों को ही सर्वोपरि माना था, श्रेष्ठ माना था। तो इस धर्म ने कटाक्ष किया कि इस दुनिया में ना कोई ऊपर नहीं है ना कोई नीचा नहीं है, सब बराबर है, ठीक है। कोई ऊंचा वर्ण भी नहीं है, कोई नीचा वर्ण नहीं है, सभी धर्म के लोग, सभी अनुयायी बराबर है, ठीक है। तो इन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी और कहा कि ब्राह्मण भी श्रेष्ठ नहीं है, वो वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय के अंतर्गत सब समानता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सभी लोग समान हैं। उसके बाद देखेंगे साथियों सबसे ज्यादा प्रयोग ना काया क्लेश का होता है इस जैन दर्शन में, ठीक है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए काया क्लेश का मतलब क्या होता है? काया का मतलब शरीर होता है, क्लेश मतलब तकलीफ। अपने शरीर को आप जितना तकलीफ में रखोगे उतना आप निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर करोगे, यह कहना है जैन दर्शन का, ठीक है। तो स्वयं को कष्टों में रखना, आत्महत्या भी स्वीकार्य। आप आत्महत्या भी कर सकते हो। आत्महत्या का मतलब ये नहीं कि आप फांसी लगा के मरोगे। आत्महत्या के अंतर्गत ये जरूरी नहीं है कि आत्महत्या का मतलब ये नहीं कि आप फांसी लगाओगे तो इससे आप निर्वाण की प्राप्ति करोगे। आत्महत्या में भी फांसी भी शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आत्महत्या का मतलब क्या होता है? उपवास रह कर, मतलब बिना कुछ खाया हुआ आप ऐसे ही मर जाओ, ठीक है। इसको संलेखना भी कहते हैं जैन दर्शन में, ठीक है। बिना खाना खाए आप जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हो तब तक अगर संलेखन विधि की प्राप्ति करते हो तो ये होगा काया क्लेश। आई बात समझ लो। सातवां होगा निर्वाण। मैंने आपको बताया है सांसारिक बंधन से मुक्ति ही निर्वाण है, ठीक है। सांसारिक बंधन से मुक्ति ही निर्वाण है, यह आपको मृत्यु के बाद ही संभव है। आई बात समझ में? जब मर जाओगे ना तभी यह संभव है। और जीते जी तो कर्म करोगे तो उसको कर्म फल मिलेगा और पुनः इस सांसारिक जीवन में फिर आओगे, पैदा लोगे, जन्म लोगे, ठीक है। तो इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन आपको करना पड़ेगा, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आई बात समझ में? इसको पहले बता दिया हूँ।
उसके बाद देखेंगे साथियों, जैन सम्मेलन हुआ ना अलग अलग वर्षों में, ठीक है, जैन दर्शन के प्रचार के लिए, जैन दर्शन के प्रसार के लिए और उसके क्षेत्र विस्तार के लिए अलग अलग समय में इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो प्रथम जैन सम्मेलन 322 बीसी में हुआ था, 322 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म से पहले 322 वर्ष पूर्व प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो पाटलिपुत्र नामक इस वर्तमान पटना में इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो स्थूलभद्र, ठीक है। बाद में इसका विभाजन हो जाता है, प्रथम सम्मेलन में जैन धर्म 2 वर्गों में बढ़ जाता है, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। आई बात समझ, हम इसको अगले चरण में देखेंगे थोड़ा। तो प्रथम जैन सम्मेलन 322 बीसी में होता है, पाटलिपुत्र नामक स्थान में होता है, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र होता है। इस सम्मेलन में साथियों जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। दूसरा जैन सम्मेलन 512 बीसी बिफोर क्राइस्ट में होता है, ठीक है। गुजरात के वल्लभी नामक स्थान में इसका सम्मेलन होता है। अध्यक्ष है देवाधीश रमा श्रवण, ठीक है, देवाधीश रमा श्रवण के अध्यक्ष में दूसरा जैन सम्मेलन होता है। तो आइए साथियों हम दिगंबर और श्वेतांबर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं दिगंबर और श्वेतांबर। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी एक महत्वपूर्ण तीर्थंकर है, ठीक है। उन्हीं के शिक्षाओं के कारण ना दिगंबर की उत्पत्ति हुई। जो दिगंबर संप्रदाय है ना उसी के माध्यम से उत्पन्न हुई है, ठीक है। महावीर स्वामी कहते हैं कि इस संसार में पैदा होना ही तो दुख का कारण है। उसका कारण यह बताया कि हम संसार में पैदा होते हुए भौतिक चीज़ों से लगाव या आकर्षण करने बैठ जाते हैं, जैसे कि स्त्रियों के प्रति, ठीक है, वस्त्रों के प्रति, यहाँ तक भौतिक चीज़ों में आकर्षण में ना हमारे वस्त्र भी शामिल है। अगर हम वस्त्र भी पहन रहे हैं ना तो इसके प्रति अटैचमेंट हमारे मन के अंदर हो जाता है, ठीक है। नए नए कपड़े पहनना ये भी भौतिक चीज़ों के अंतर्गत आता है। तो महावीर स्वामी ने पूरे वस्त्र का ही त्याग कर दिया था। तो कुछ लोगों ने उन्हें पागल की कैटेगरी में रख दिया था, आई बात समझ में। लेकिन जैसे जैसे वे कठोर तपस्या किया 12 वर्ष, उसके बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एक महावीर कहा जाने लगा और पूरी दुनिया को उसके बारे में नॉलेज हुआ। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत को कठोरता से पालन करते हैं ना तो उनको हम दिगंबर की श्रेणी में रखेंगे। और समय के साथ जिन लोगों ने जैन धर्म के जिन अनुयायियों ने संशोधन किया, उदार प्रवृत्ति दिखाई, तो उसको हम श्वेतांबर के अंतर्गत हम देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया ना जैन धर्म के सिद्धांत को कठोरता से पालन करते हैं इन लोग, दिगंबर संप्रदाय के लोग, ठीक है। तो इन लोग वस्त्र नहीं पहनते, आई बात समझ में। तो कई जैन मुनियों को आपने नग्न देखे होंगे, तो वो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है। ये महावीर स्वामी के वचनों को, शिक्षाओं को कठोरता से पालन करते हैं अपने जीवन में, ठीक है। दिगंबर हो गया, ठीक है। दिगंबर का मतलब होता है जिनको वस्त्र ही आकाश है, ठीक है। दिगंबर मतलब आकाश होता है, जिनको वस्त्र ही आकाश है तो उनको वस्त्र पहनने की क्या जरूरत, उनका महावीर स्वामी का कहना है, ठीक है। तो दिगंबर प्रवृत्ति के लोग वस्त्र नहीं पहनते, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इनका कहना है कि श्वेत वस्त्र हमें पहनना चाहिए, हमने नग्नता को नहीं अपनाना चाहिए। तो समय के अनुसार अपने आप में सुधार किया, ठीक है। तो भद्रबाहुना इसके संस्थापक है दिगंबर का, ठीक है। और स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की ओर, मतलब विंध्याचल पर्वत जा रहे हो ना, महाराष्ट्र, मतलब ये मान के चलो दक्षिण भारत में जितने भी अनुयायी हैं ना जैन धर्म का, वो दिगंबर का पालन करते हैं, यानी कि वो वस्त्रों का त्याग करते हैं, ठीक है। उत्तर भारत में जितने भी अनुयायी हैं वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, आई बात समझ में। तो दिगंबर के अंतर्गत ना स्त्रियों के लिए निर्वाण संभव नहीं है, क्योंकि दिगंबर के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको वस्त्र त्याग करना अनिवार्य है। तो स्त्री वस्त्र त्याग नहीं कर सकती, इसी कारण से इनमें कहा गया है कि स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है, क्योंकि वस्त्र त्याग नहीं कर सकते, ठीक है। स्त्रियों के लिए भी निर्माण यहाँ संभव है, कहाँ, श्वेतांबर में, क्योंकि श्वेत वस्त्र धारण कर सकती है, ठीक है, और अपने इस संप्रदाय में ज्वाइन भी कर सकती है, ठीक है, अनुयायी बन सकती है। तीसरा, पांचों हम देखेंगे साथियों, महावीर महापुरुष थे, ठीक है।
स्वयं महावीर कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है। भले ही भागवत पुराण में विष्णु का अवतार कहा गया है, लेकिन उनका खुद ही माना कि मैं भगवान नहीं हूँ, साधारण पुरुष हूँ, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उसको महापुरुष कहा गया, ठीक है। तो दिगंबर संप्रदाय के लोग इन्हें महापुरुष ही मानते, भगवान की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखते, ठीक है। श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग महावीर को भगवान की कैटेगरी में रखते हैं और उनकी मूर्ति पूजा भी करते हैं। आई बात समझ में? तो साथियों, जैन धर्म का मूल सिद्धांत यही है कि इस संसार में पैदा होना ही दुख का कारण है। इस संसार से मुक्ति हमें त्रिरत्न का पालन करने से मिलेगा। सम्यक श्रद्धा, अपने काम पर विश्वास करना चाहिए, सत्य की जानकारी हमें होना चाहिए कि क्या सत्य है क्या असत्य है, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए। सम्यक आचरण, मैंने 5 महाव्रत शिक्षा बताया था, अगर आप उसको अपने पूरे जीवन भर उतार लोगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो आप निर्वाण संभव होगा, ठीक है। तो साथियों, यह चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो जय हिंद साथियों।